अमेरिका के 120 सालों के इतिहास में जो बाइडेन ने बहुत ही दमदार तरीके से चुनाव जीता है, लेकिन जो बाइडेन की ऐतिहासिक जीत ने भारत के परम मित्र इजराइल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। जो बाइडेन के चुनाव जीतने से पाकिस्तान, फिलिस्तीन और चीन के जानकारों ने खुशी जाहिर की है, तो वहीं इजराइल के लिए जो बाइडेन की जीत बहुत बड़ा झटका है। दरअसल जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और अरब देशों के शांति समझौते को आगे बढ़ाया और बिना किसी की परवाह किए खुलकर अरब देशों के खिलाफ इजराइल का समर्थन किया, वैसा समर्थन अमेरिकी इतिहास के किसी भी नेता ने नहीं किया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के इजराइल और अरब देशों के शांति समझौते के प्रयास से भारत की राजनीति को भी बहुत ही बल मिला है। डोनाल्ड ट्रंप ने अरब देशों के खिलाफ इजराइल को मजबूत बनाने का काम किया, लेकिन कहीं न कहीं जो बाइडेन के आने से भारत को अरब देशों में अपनी राजनीति अपने दम पर मजबूत बनाए रखनी होगी। वैसे जो बाइडेन के आने से भारत को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इजराइल के लिए मुश्किलें इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप का सबसे ज्यादा समर्थन हासिल था। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन के दबाव को दूर करते हुए अरब देशों की परवाह किए बिना फिलिस्तीन के खिलाफ वेस्ट बैंक से लेकर यरूशलेम तक एक तरफा इजराइल के पक्ष में कई सारे फैसले लिए और मुस्लिम देशों पर दबाव बना के रखा। लेकिन जो बाइडेन पहले ही कह चुके हैं कि वह अरब देशों के साथ इजराइल के शांति वार्ता की गति को धीमा कर देंगे और ईरान के परमाणु समझौते में थोड़े बहुत फेरबदल करके उसे बहाल कर देंगे। ऐसे में जो बाइडेन के इस बयान से यह साफ है कि मिडिल ईस्ट एशिया में फिर से पुरानी राजनीति की वापसी होगी, जो कि इजराइल के नजरिए से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जॉर्डन वैली और वेस्ट बैंक को औपचारिक रूप से इजराइल में शामिल करने का ऐलान किया है। लेकिन जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से इजराइल को जॉर्डन वैली और वेस्ट बैंक के मुद्दे पर अमेरिका का समर्थन नहीं मिलेगा, यानी कि फिर से इजराइल को अपनी संप्रभुता के लिए संघर्ष करते रहना होगा, जैसा कि इजराइल अपने जन्म से ही करता आया है। वहीं कई जानकारों का यह मानना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बन जाते तो शायद इजराइल की वर्षों से चली आ रही क्षेत्रीय विवादों से जुड़ी कई सारी समस्याएं खत्म हो जाती। लेकिन अब जो बाइडेन के आने से इजराइल की समस्या जस की तस बनी रहेगी और इजराइल को अपनी संप्रभुता के लिए संघर्ष करते रहना होगा।